अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम फास्टिंग करते हैं, जिसको आम ज़ुबान में रोज़ा कहते हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं। पहले हम 12 घंटे में के असरात देखेंगे। इसके अलावा हम 18 घंटे पर क्या तब्दीलियाँ आती हैं, फिर 24 घंटे पर, फिर 48 घंटे पर, फिर 72 घंटे पर क्या असरात हमारे जिस्म पे आते हैं। अब हमारी बॉडी में बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं। हमारा दिमाग जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके अलावा जो हमारे मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो जिस्म है वो ऐसा बनाया गया है कि ये भूख बर्दाश्त कर सके, हंगर को बर्दाश्त कर सके। लेकिन आजकल के दौर में जिस तरह की हमारी रूटीन है कि 3 टाइम का खाना, इसके अलावा उसके दौरान स्नैक्स लेना, मिठाइयाँ खाना और समोसे पकोड़े, तो ये बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होती है हमारी बॉडी पर। अब जैसे ही 12 घंटे गुजरते हैं तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन, यानी कि जिसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, वो रिलीज़ होता है। अब इस ग्रोथ हार्मोन के बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। ये आपको जवान रखता है। इसके अलावा ये आपके जिस्म की जो चर्बी है उसको पिघलाता है। ये आपके जोड़े में जो सोजिश है ये उसको ख़त्म करता है। तो लोग इसको इंजेक्शन लगवाते हैं ग्रोथ हार्मोन के, जो कि कोई भी डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते। इसके अलावा अगर आप नेचुरली अगर आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं ग्रोथ हार्मोन, तो सबसे बेहतरीन तरीका है फास्टिंग। यानी कि आप रोज़ा रखें तो आपके जिसम में ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। अगर आप और ज़्यादा प्रोडक्शन करवाना चाहते हैं ग्रोथ हार्मोन, तो एक्सरसाइज यानी कि वर्जिश वगैरह करें, तो उससे भी ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, यानी कि 18 घंटे के बाद एक प्रोसेस शुरू होता है जिसे हम कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी क्या होता है? अब ये इसमें जिस्म के जो सेल्स होते हैं, जो डैमेज सेल्स हैं, यानी कि प्रोटीन्स हैं, और इसके अलावा और भी डिफरेंट सेल्स हैं, न्यूरॉन्स के सेल्स हैं, दिमाग के सेल्स हैं, मसल के सेल्स हैं, डैमेज सेल्स होते हैं जिनका कोई काम नहीं है और वो ऐसे ही पड़े हैं। तो 18 घंटे के बाद ये ऑटोफेजी का प्रोसेस स्टार्ट होता है और वो रिपेयरिंग करने लग जाते हैं। पुराने सेल्स रिमूव हो रहे होते हैं और नए सेल्स बन रहे होते हैं। अब जैसे ही 24 घंटे गुजरेंगे आपकी फास्टिंग को, यानी कि आपने रोज़ा रखा है, 24 घंटे गुजर जाते हैं, तो अब आपके जो लीवर है, यानी कि जिगर, उसके अंदर ग्लाइकोजन स्टोरेज होती है। यानी कि उसके अंदर कह लें कि ग्लूकोज की एक फॉर्म स्टोर हुई होती है, शुगर एक किस्म की स्टोर हुई होती है। अब वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आपके अब और बॉडी जो है आपकी, वो कीटोन्स का इस्तेमाल करने लग जाएगी। तो जिन लोगों के अंदर फैटी लीवर है, यानी कि जो पेट की चर्बी, अक्सर लोग कहते हैं फैटी लीवर है मुझे, तो अब वो पिघलना शुरू हो जाएगी। अब आपकी बॉडी कीटोन्स का इस्तेमाल कर रही है, तो आपको जो भूख है वो कम लगेगी। इसके अलावा आपको जो क्रेविंग्स होती है, यानी कि तलब होती है, वो कम हो जाएगी। इसके अलावा आपके जिसम में किसी भी किस्म की अगर सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। इसके अलावा आपके जिसम में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस होंगे, जो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेंट्स को ख़त्म करेंगे, रेडिकल्स को ख़त्म करेंगे और नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स को ख़त्म करेंगे और आपको जवान रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोजिश जो इन्फ्लेमेशन वो ज़्यादा जल्दी बेहतर हो, तो आपको साथ विटामिन डी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि जिसमें स्टमक, मैदा, बड़ी आंत, छोटी आंत, वो बेहतर तौर पे काम करने लग जाएगी। यानी कि जिन लोगों को कब्ज़ रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, वो बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा हमारा जो दिमाग है, ब्रेन, उसके अंदर बहुत सारी ग्रोथ होगी। क्यों? क्योंकि एक फैक्टर होता है BDNF फैक्टर, वो बेहतर तौर पे काम करने लग जाएगा, जिससे दिमाग के जो खुलिये हैं, पुराने जो हैं, जो ख़राब हैं, यानी कि जो काम नहीं कर रहे, वो उनकी रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो आपको ये एहसास होगा कि आपके पट्टे कमज़ोर हो रहे हैं। लेकिन असल में ये आपके पट्टे कमज़ोर नहीं हो रहे थे। आपके जो मसल्स के अंदर जो डैमेज प्रोटीन्स है, जिनका कोई काम नहीं है, जो वैसे ही पड़े हैं, उनकी रिमूवल हो रही होती है और न्यू सेल्स बन रहे होते हैं। तो ये तो एक अच्छा फिनोमेना है, आपके पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। अब 24 घंटे के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में एक केमिकल रिलीज़ होगा जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये क्या करता है? जो आपके जिस्म जितने भी बैक्टीरियाज या यीस्ट है या फंगल इन्फेक्शन है, ये उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करी जाता है, यानी कि उनके अगेंस्ट लड़ता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और उनको बॉडी से रिमूव करी जाता है। अब 48 घंटे के गुजरने के बाद आपके जिस्म में जो स्टेम सेल्स हैं, उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपके जिस्म में हीलिंग ज़्यादा हो जाएगी, उनकी रिपेयरिंग ज़्यादा हो जाएगी सेल्स की। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कैंसर के सेल्स हैं वो कम होते जाएंगे, यानी कि कैंसर होने के चांसेस भी जो हैं वो कम होते जाएंगे। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, आपका जिस्म खुद को रिपेयर करता जाएगा। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब हम फास्टिंग कैसे करें? यानी कि हम 12 आवर्स की करें, 18 आवर्स की करें, 24 आवर्स की करें या 48 आवर्स की करें।
तो सबसे जो यूरोपियन डॉक्टर्स हैं उन वो और मेडिकल साइंस ये कहती है कि आप प्रोलॉन्ग इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, जो कि 1400 साल पहले इस्लाम में रोज़े की हालत में बता दिया गया कि आप रोज़ा रखें, यानी कि उसमें आप 16 से 18 घंटे फास्टिंग करें और रोज़ा रखें और 6 घंटे आप मतलब कि खाएं पिएँ। अगर मैं सारी बातों को समराइज़ करूं तो आपका इम्यून सिस्टम, जब पहली बात आपका इम्यून सिस्टम जब बेहतर होने लग जाता है, आप बहुत ज़्यादा जवान नज़र आते हैं क्योंकि आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा हो रहते हैं, आपके दिमाग के खुलिये बनने लग जाते हैं, आपका दिल बहुत बेहतर हो जाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि स्टमक बहुत अच्छा काम करता है, आपको कॉन्स्टिपेशन जो है वो उससे रिलीफ मिल जाती है। इसके अलावा आपका कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर आप कैंसर के पेशेंट हैं तो आप कीमोथेरेपी कराएंगे, हैवी मेडिसिन यूज़ करें तो आपकी बॉडी उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर देती है। तो आपका अपने जिस्म के अंदर वाइटामिन और मिनरल्स की जो वैल्यू है उसको आपको बरकरार रखना है, यानी कि फ्रूट्स वाइटामिन यानी कि फ्रूट्स ले सकते हैं आप, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें आप। जब आप फास्टिंग पूरी करते हैं यानी कि 18 आवर्स की करते हैं तो उसके बाद जब खाते पीते तो आपको वाइटामिन मिनरल्स अपनी बॉडी में पूरे रखने हैं। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो सुबह के टाइम आपके बॉडी के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन एक पैदा होता है, इसको हम कोर्टिसोल कहते हैं। ये क्या करता है कि आपकी बॉडी में सुबह के टाइम शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा कर देता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये वही शुगर है जो आपके लीवर में स्टोर थी ग्लाइकोजन की फॉर्म में, आपके जिगर के अंदर ये स्टोर हुई होती है। तो ये तो एक पॉजिटिव फैक्ट है कि आपके जिगर से अब ग्लूकोज निकल रही है। इसके अलावा जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है, यानी कि जिनका एलडीएल लेवल बहुत ज़्यादा होता है, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, बैड फैट कहा जाता है, तो वो कम हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।